हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्सी मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर स्क्रैम्बलर 400 एक्स मॉडल से ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्सी मॉडल कितनी डिफरेंट है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस कितनी यहां पर आप लोगों को पे करनी होगी, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी इस बाइक को कंपेयर करके देखेंगे कि अगर आप लोग स्क्रैम्बलर या फिर अगर आप लोग एक एडवेंचर बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये स्क्रैम्बलर 400 एक्सी मॉडल खरीदना ट्रायम्फ की आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL ट्रायम्फ कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर ट्रायम्फ की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड से करेंगे और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। ट्रायम्फ के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले हमें देखने में मिल रहा था वही अभी भी हमें देखने में मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई चेंज वैसे हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्स से यहाँ पर 400 एक्सी मॉडल में 5 से 6 आप लोग यहाँ पर चेंज देखने में मिल जाएगा। तो इस बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों एक देखिए, आप लोगों को कलर में एक फिजिकल अपीयरेंस में आप लोगों को चेंज तो यहाँ पर समझ में आ ही रहा है। यहाँ पर अभी आप लोगों को 3 नया कलर देखने में मिल रहा है। ये आप लोग ग्रेनाइट कलर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो आप कह सकते हैं रेसिंग येलो एंड देन आप कह सकते हैं एक व्हाइट कलर, वैनिला व्हाइट, तो आप लोगों को 3 नया कलर यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग फिजिकली देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अभी एक जो अपर फेंडर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो विंडशील्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी कंप्लीट लगी हुई देखने में मिल रही है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो पहले टायर आप लोगों को अलॉय व्हील के साथ मिल रहा था, तो अभी आप लोगों को एक क्रॉस स्पोक व्हील जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आप हार्डकोर ऑफरोडिंग वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर वो अलॉय जो टूटने फिर बेंड होने की प्रॉब्लम होती है उससे भी आप लोग को यहाँ पर भी काफ़ी हद तक राहत मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ट्यूबलेस है तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर ये इंजन को गार्ड करने के लिए यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं। भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो यहाँ पर इंजन जो है कम्प्लीटली सेफ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये फील कराती है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रैम्बलर 400 एक्स मॉडल में आप चाहे यहाँ पर ब्रेक देख रहे हो या फिर आप क्लच लीवर देख रहे हो, ये आप लोगों को एडजस्टेबल नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये आप लोगों को अभी एडजस्टेबल मिलने लग गया, जैसे आप लोगों को अभी आप कह सकते हैं स्पीड 400 माई 25 एडिशन में देखने में मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 5 किलोज तक यहाँ पर इसकी जो वेट है ये भी अभी इंक्रीज हो गई है। अभी अराउंड 190 किलोग्राम तक की आप लोगों को ओवरऑल वेट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो प्राइस यहाँ पर एक मेन जो है आप लोगों को डिफरेंस देखने में मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग स्क्रैम्बलर 400 एक्स से एक्सी मॉडल में आ रहे हैं तो करीबन 30,000 आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब दोस्तों एग्जैक्ट प्राइस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर की को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये जो DRL है ये आप लोगों को बिल्कुल जलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर ट्रायम्फ की लोगो है और यहाँ पर ये गार्ड भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल रही है। इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आपको समझ में आएगा नहीं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो हाई बीम लो बीम पास लाइट दोस्तों मैं यहाँ से बिल्कुल ऑपरेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं की जो है ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी आप कर पाएंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और पहले जैसे अभी भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप कह सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल ही आप लोगों को यहाँ पर ये LED में देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं बंद। बाकी नीचे अगर आया जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 43 mm की जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी और कंपनी कहती है करीबन 150 mm तक की आप लोगों को व्हील ट्रैवल मिलेगा। तो इसको भी दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। बाकी दोस्तों टायर आप लोगों को अभी भी आप लोगों को पहले जैसे मिले, लेकिन स्पोक व्हील के साथ आ रही है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है 100/90 सेक्शन की टायर विद 19 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील आप लोगों को अभी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों डुअल चैनल ABS आप लोगों को पहले भी मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं ब्रेक है आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखने में मिल रहा है। 320 mm की बड़ी से आपको डिस्क मिलेगी विथ रेडियली माउंटेड 4 पिस्टन बाई ब्रेक कैलिपर। अब इसके बारे में भी दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे कि कितनी अच्छी ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों इंजन की जहाँ तक बात है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भी आप एक छोटी सी एडिशन कह सकते हैं। अभी यहाँ पर ये OBD2B इंजन के साथ आ रही है। यहाँ पर एक O2 सेंसर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी एक O2 सेंसर आप लोगों को दिख रहा है। सो आप
कंप्लीटली कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा अभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी गई है ताकि पोल्यूशन यहाँ पर और कम से कम करी जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ही अटेंशन टू डिटेल्स देखिए, मतलब काफ़ी तराश के इसको बनाया गया है। इनफैक्ट अगर आप ये ट्रायम्फ की लोगो देख रहे हैं तो ये मतलब काफ़ी देखने में आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत लगेगी। पहले जैसे इंजन है दोस्तों अभी भी आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टी आर सीरीज़ 400 सीसी यहाँ पर लिखी हुई है। 398 सीसी सिंगल सिलेंडर DOSC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए कंप्लीट रेडिएटर का जो सेटअप है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पा रहे हैं। पावर फिगर भी सेम है दोस्तों, करीबन 40 PS तक की पावर 37.5 न्यूटन टॉर्क के साथ जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ रही है, 1 डाउन 5 अप। इसको एक्सेलरेशन टेस्ट भी हम लोग करके देखेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों की सेफ्टी को जो और भी ज़्यादा इंश्योर करती है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इंजन के बारे में बात हो रही है तो ये जो डुअल एग्जॉस्ट का सेटअप जैसे पहले मिल रहा था अभी भी आप लोगों को एक्सी मॉडल में भी मिल रहा है, तो इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को एक बार बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों जो आवाज़ थी वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को साउंड कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों एक और चेंज है, हल्का सा यहाँ पर जो कलर है उस पर चेंज करा गया। अगर आप लोग एक्स मॉडल से एक्सी मॉडल पर अगर आप लोग देख रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायम्फ की जो लोगो है वो आपको मिल रहा है। पहले जैसे अभी भी आप लोगों को ये जो टेल लैंप है LED की ही आप लोगों को मिल जाएगी। आप कह सकते हैं फेंडर या फिर ये जो मड गार्ड है पहले जैसी आप लोगों को मिल रही है फ्रंट की तरह। रेयर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED की टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएगी नंबर प्लेट लगाने की जगह। और एक रिफ्लेक्टर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग रियर में टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये 140/80 सेक्शन की मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। बाकी ये भी ट्यूबलेस ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये R डिनोटेड है दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो है रेडियल टायर भी बिल्कुल कंपनी ऑफर कर रही है। तो इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, सेफ्टी कितनी बेहतर है, फिर चलाते वक्त कितना ज़्यादा हमें सेफ फील देती है। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर ये लेफ्ट पोर्शन में ही आप कह सकते हैं यहाँ पर 230 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है विद दिस बाइबे कैलिपर ये आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा, ठीक है, गैस चार्ज है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को 150 mm तक की कंपनी कह रही है कि आप लोगों को व्हील ट्रैवल मिलेगी। तो इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे कि कितनी अच्छी आप लोगों को रेयर सस्पेंशन में से जो ओवरऑल फील है वो आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का जो सेटअप है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं ये स्विंग आर्म में ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, ठीक है। अब लेफ्ट पोर्शन की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल रहा है। ओपन चेन सिस्टम है दोस्तों। बाकी चेन मैं आप लोगों को अगेन इस साइड पर आगे दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं ओपन चेन सिस्टम जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। सीट हाइट अगेन सेम है दोस्तों रैम्बलर 400X जैसी ही, करीबन 835 तक की सीट हाइट जो है ये आपको मिलेगी। भले ही स्प्लिट सीट है लेकिन काफ़ी हद तक वो सिंगल सीट जैसी फील आपको मिल जाएगी और काफ़ी स्टाइलिश है दोस्तों। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों क्योंकि 835 की सीट हाइट है तो अगर आपकी हाइट एटलीस्ट 5556 तक की है तो बेहतर होगी, नहीं तो आप लोग को टिप्टो यहाँ पर ज़्यादा करना होगा। और कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो करीबन 30 लीटर्स तक की टैंक आपको मिल रही है और कंपनी खुद ही कह रही है अप्रॉक्सीमेटली 27 kmpl तक का आपको माइलेज मिलेगा। तो आप लोग 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर टैंक गार्ड जो है ये आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ट्रायम्फ की लोगो यहाँ पर अंदर ये जो स्टिकरिंग है जो आप लोगों ने यहाँ पर फ्रंट में भी देखी है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों E20 है तो फ्लेक्सिबल से भी आप इस बाइक को बिल्कुल रन करा पाएंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों पहली जैसी ही है, करीबन 195 तक की आप कह सकते हैं। बाकी वेट 5 किलो बढ़ के 190 किलोग्राम हो चुकी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार पर आ रहे हैं तो ये काफ़ी स्ट्रेट और काफ़ी चौड़ी है। ये ऑलरेडी मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो स्क्रैम्बलर एक्स मॉडल से भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज समझ में आएगी नहीं। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, यहाँ पर अगेन हेडलैम्प को टॉगल करने के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर आई की बटन अगर आप देख रहे हैं तो इस सब चीज़ों को टॉगल कर सकते हैं। बाकी ये आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल के लिए, और हॉर्न दोस्तों लाउड ही आप कह सकते हैं। यहाँ पर इंजन किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों और हज़ार्ड लैम्प का सेटअप आपको मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। बाकी नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को सुना दी है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो टाइप C वाली मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। और दोस्तों ये सेमी डिजिटल एनालॉग वाली ये जो फील है पहले से आप लोगों को एक्स में मिल रहा था, यहाँ पर एक्सी मॉडल में भी मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ पर करा जा सकता है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो दिख जाएगी, गियर पोजीशन सेंसर है, देन टैकोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, इंजन ऑफ है ये हमें बता रही है, साइड स्टैंड लगी हुई है, ओडोमीटर कितना चल चुका है वो हमें बता रही है। और इस बटन का अगर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर जो एवरेज हुआ है वो बता रही है। एंड देन यहाँ पर
डिस्टेंस टेम्पटी वगैरह बताएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं वो बता रही है, और ऑफ रोड मोड यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर चाहे तो इसको हम लोग बिल्कुल सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर, ABS की सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, देन फ्यूल गैस सेंसर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नकल गार्ड जो है हमें यहाँ पर ये चीज़ भी अभी बिल्कुल देखने में मिलेगा, और मिरर दोस्तों या थोड़ी सी वो रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल मिरर जो है पहले भी हमें मिल रहा था, अभी भी हमें देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों ट्रायम्फ की लोगो यहाँ पर भी हमें देखने में मिल जाएगी। तो ये दोस्तों मोटा मोटा बात कर चुके हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कर रही है। अब दोस्तों प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग स्क्रैम्बलर 400X मॉडल में जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3,22,000 तक आप लोगों को पे करना होता था। अभी आप लोग यहाँ पर ये 2025 ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400XC मॉडल में अप्रॉक्सीमेटली 3,52,000 रुपीज़ तक यहाँ पर बिल्कुल पे कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं दोस्तों, अब चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं कि राइड करते वक्त ये बाइक हमें कितना बेहतरीन फील दे सकती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं 2025 ट्रायम्फ, यहाँ पर आप कह सकते हैं स्क्रैम्बलर 400XC मॉडल की सीट हाइट तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने बताई है 835 mm की है। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है। बाकी आप देख सकते हैं पैर यहाँ पर हल्की सी बेंड भी हुई है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं फ्रंट फिटेड फुट पे की मिल रहा है, एकदम हल्का सा ही रेयर फिटेड है ताकि वो स्पोर्टी फील के साथ साथ वो कंफर्टेबल फील भी आपको मिल जाए। बाकी आप अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है दोस्तों आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी ऊंची है, काफ़ी चौड़ी है, स्पेस देखिए दोस्तों बैठने के लिए काफ़ी सही है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड। ठीक है, बाकी आप पिलियन के साथ भी अगर बैठ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ओ माय गॉड, थर्ड, ये ओ माय गॉड, पुश बैक ये जो दे रही है ना, इससे दोस्तों आप लोगों को वो जो टॉर्क या फिर आप कह सकते हैं जो पावर वाली जो फील है ना कि यहाँ पर ये 40 PS की इंजन आप चला रहे हैं वो आपको बिल्कुल फील होगा। इनिशियल फील दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर गजब देखने मिल जाएगी। आप हो पिलियन के साथ हो, आप पिलियन के साथ लोड कैरी कर रहे हो, लॉन्ग राइड्स के लिए आप जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपको इनिशियली बाइक को उठाने में आप लोगों को होगी नहीं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक क्लच देख रहे हैं तो मिड साइड से सॉफ्ट साइड के बीच में कहूँगा, लेकिन हार्ड तो डेफिनेटली नहीं है, स्लिपर असिस्ट क्लच आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो गियर हल्की सी एफर्ट आप लोगों को देना हो रहा आप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है दोस्तों उसको भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे, इसको ले चलेंगे अराउंड 80 तक एंड देन ये देखिए थर्ड पे आ गया मैं फोर्थ से एंड देन अगेन थर्ड से मैं सेकेंड पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लच भी छोड़ दिया था लेकिन फिर भी रियर टायर रत्ती सी भी स्लिप नहीं करी है। तो इससे समझ में आता है दोस्तों कि कितनी बेहतरीन यहाँ पर जो स्लीपर क्लच है ये काम कर रही है। मतलब कभी अगर आप इस तरीके से अगर हाईवेज पे निकल गए, सामने आपके पट से कुछ आ गया, आपको इंजन ब्रेकिंग करना है, स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट अपना गियर डाउन करके जैसे क्लच छोड़ते हैं तो ये रियर टायर लॉक नहीं होती है, स्लिप नहीं होती है बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच। लेकिन अगर स्लीपर क्लच ना होती तो शायद रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाता। ठीक है, तो ये एक डेफिनेटली एक सेफ्टी फीचर आपके यहाँ पर ऐड हो रही है दोस्तों। ठीक है, और चलिए अब क्लच गियर स्लीपर असिस्ट क्लच इसके बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। दोस्तों अब इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट गियर पे रख दिए हैं ऑलरेडी 3 हॉर्न के साथ। $100 crossed. Let's go for 120. 120 also crossed. मैं तो कहूँगा दोस्तों ऑन रोड जब इस तरीके से आप यहाँ पर हाईवेज पर चला रहे हैं मज़ा ही आपको आने वाला है अलग। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्लो ही लॉन्च करी थी, मुझे ऐसा लगा शायद वो व्हीली हो सकती है, व्हीली पॉपअप हो सकती है, तो मैंने थोड़ा स्लो लॉन्च करा था। लेकिन 0 to 60 100 तो ऐसी भागती है मतलब पूछो मत। मैं तो कहूँगा दोस्तों स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप इसको अराउंड 110-15 तक भी ले जा रहे हैं आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। वाइब्रेशन देखिए दोस्तों DOHC मॉडल है, हल्का फुल्का आपको मिलेगा 95-100 तक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं है। बाकी दोस्तों इंजन हीटिंग अगर आप देख रहे हैं X मॉडल की सेम ही इंजन है, मैंने उस बाइक को भी काफ़ी यहाँ पर राइड करा हुआ है, तो एज सच इंजन हीटिंग की इशू आपको फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप स्लो स्पीड पर चलाएंगे, लो RPMs पर चलाएंगे तो रेडिएटर ऑन हो जाती है, लेकिन 1-2 सर्विस के बाद वो भी आपको फील नहीं होगी। बाकी हाँ, सर्विस की अगर बात करी जाए करीबन 16,000 किलोमीटर या फिर 1 साल जो भी पहले आती है वहां पर आपको सर्विस कराना होता है। तो ये था दोस्तों अबाउट एक्सीलरेशन टेस्ट। और दोस्तों अब जो है ब्रेक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको ले चलेंगे, पीछे वैसे कोई है नहीं, देख लिया मैंने, ले चलेंगे इसको करीबन 75 पे ले जाके मैंने फ्रंट ब्रेक करा है। और देखिए सामने वाला बंदा भी डर गया। ठीक है, एक तो उल्टे साइड से आ रहा है। बाकी बैक टू द पॉइंट दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी बेहतर फ्रंट आप कह सकते हैं ब्रेक में से जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें कोई दोराहा बिल्कुल भी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। और हाँ, ABS मुझे फील नहीं हुई है, लेकिन हाँ ABS
वक्त आने पे काम करेगी दोस्तों, इसमें आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ रियर ब्रेक के बारे में, तो इसको भी ले चलेंगे। ये देखिए उल्टे साइड से लोग फिर से आ रहा है, करीबन 75 पे ले जाके इसको भी 230 mm की रियर ब्रेक है दोस्तों। बाकी वही कहूँगा प्रोग्रेसिव फील है, ब्रेक पे पैर रखते से ही हल्का सा वो जो स्पीड स्लो होती है वो आपको फील यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी यूज़ करेंगे, पीछे कोई हानि देख लिया है, और ये भी वही अराउंड 70 से 75 के बीच में। देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा ये रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक जब आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो बेस्ट ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे अबाउट सस्पेंशन। देखिए मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप फ्रंट देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों फ्रंट हो या रियर पहले जैसे आप लोगों को मिल रही है, इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है, और दोनों में आप लोगों को वो जो स्टिफनेस है बिल्कुल समझ में आ रहा है। स्पेशली जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो सस्पेंशन में से हल्का सा स्टिफनेस आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यूएसडी मिलेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ। कुछ इस तरीके से जब आप इसके साथ कॉर्नरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर आप मतलब लीन कर रहे हैं तो बाइक आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल दे रही है, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर आप पक्के रास्तों पर चलाएंगे ना, मेरे ख्याल से आप हाई स्पीड पर हैं, टॉप स्पीड पर हैं, आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया, आपको मज़ा ही आने वाला है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये स्क्रैम्बलर बाइक है, हल्की सी ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस तो दिखाना बनता है। बाकी अभी बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा कीचड़ में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का कीचड़ तो है ही, इस पर से भी बाइक को ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर से ये परफॉर्मेंस, वैसे देखिए मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब बाइक चल भी रही है इतना ज़्यादा, ये आप लोगों को यहाँ पर एक कंफर्ट बिल्कुल दे रही है। और एक ये देखिए घास वास से आराम से मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई एज सच कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है, टायर फिसल रहा है, ऐसा कोई मतलब डिस्कम्फर्ट वाला फील नहीं है। सस्पेंशन में से काफ़ी बढ़िया ही आप कह सकते हैं। बाकी इस तरीके से अगर मैं इसको चलाऊँ, फर्स्ट गियर पर है, और अगर मैं चला रहा हूँ इसको, तो ये देखिए आराम से आप जा सकते हैं। उबड़ खाबड़ रास्ता तो है ही पूरा, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल आप कह सकते हैं। ये देखिए उबड़ खाबड़ मिल ही गया है हमें यहाँ पे। तो अब ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पर पकड़ के देखें, ये देखिए फ्रंट ब्रेक, हाँ सही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब देखिए फिसलना नहीं चाहिए, मेन बात यह है। अब रियर जो ब्रेक है उसको भी थोड़ा सा पकड़ के देख लेते हैं। रियर ब्रेक को पकड़ के देखें, यहाँ पर रियर ब्रेक नहीं फिसल नहीं रही है, ठीक है। अब तो एक बार दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा खड़े होकर देख ले परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है आराम से। ये देखिए स्पीड पर भी आप जा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो नहीं रही। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं सस्पेंशन का यहाँ पर फील हो या फिर ब्रेकिंग हो, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। बाकी एक्सीलरेशन तो इस बाइक में आप लोगों को तगड़ा मिल ही रहा है। बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा उबड़ खबर तो नहीं थी ऑफ रोडिंग में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ मैंने इसको उबड़ खबर रास्तों पर से भी गुजारा है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। मतलब सस्पेंशन काफ़ी आपको स्वीटेबल ही नज़र आएगी। अब दोस्तों यूएसडी मोनोशॉक है, ऐसा नहीं है कि झटका बिल्कुल ही नहीं देगी, बहुत ज़्यादा अगर आप गड्ढों पे जाएंगे फिर तो देगी। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये स्क्रैम्बलर है तो आप चाहे ऑन रोड पे इस तरीके से चला रहे हो या फिर आप अगर ऑफ रोड पर भी जा रहे हो, और अभी तो स्पोक व्हील भी मिल गया, तो थोड़ा बहुत अगर आप हार्डकोर पर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, एलॉय व्हील आप बेंड होने या टूटने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी नहीं। बाकी दोस्तों इस तरीके से जब आप खेलने की इस बाइक के साथ कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आप लोगों को यहाँ पर वो जो स्टिफनेस है वो यहाँ पर सस्पेंशन में से समझ में आती है। बाकी वेट जो दोस्तों 5 किलो यहाँ पर इंक्रीज़ करी है कंपनी ने, मुझे एज सच यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ नहीं रही है। बाइक मुझे एज सच चलाते वक्त कोई जो वो भारीपन है ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, ठीक है। बाकी देखिए रियर व्यू को मिरर जो है गोल रखा गया वो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए। बाकी यहाँ पर रियर व्यू अच्छा खासा मिल रहा है, स्पीडो ओडो टैको, ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हाँ ब्लूटूथ तो अच्छा होता है, लेकिन मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। साथ ही आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं दोस्तों, चाहे आप हो चाहे पिलियन हो, स्पेस में प्रॉब्लम नहीं है। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, फ्रंट फिटेड फुटपेक जो है वो भी आप लोगों को मिल जा रहा है। तो आप कह सकते हैं मतलब हर एक राइडिंग कंडीशंस के लिए, क्योंकि बाइक स्क्रैम्बलर कंपनी डायरेक्टली कह भी रही है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा खासा राइड एक्सपीरियंस जो है वो ये बाइक बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। देखिए दोस्तों शायद आपको लग रहा होगा कि एक्स मॉडल से एक्सी मॉडल बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, लेकिन जो कंपनी ऑफर कर रही है जैसे कि ट्यूबलेस स्पोक वाली, देन यहाँ पर ये एडजस्टेबल आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो ब्रेक या फिर ये लीवर मिल रहा है, बाकी कलर हो गई, ठीक है, या फिर ये जो इंजन गार्ड, वो सारी चीज़ें मिलाकर देखिए थोड़ी एक्सपेंसिव तो आपको फील होगी, लेकिन हाँ अगर आप ओवरऑल इसकी मतलब आप वो इसकी यूटिलिटी देखेंगे ना तो वो सही भी है। लेकिन हाँ डेफिनेटली थोड़ी सी आप लोगों को महंगा इसके लिए बिल्कुल ये यहाँ पर फील हो सकती है। मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में आप लोगों को चीज़ें मैंने बता दिया, क्या आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर, बात करते हैं कि अगर इसको कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करी जाए तो बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है।
और दोस्तों अब है सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए कंपटीशन में KTM की एडवेंचर 390 आएगी, एक्स मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को एलॉय व्हील मिलेगा। अगर आप उसकी एक शोरूम प्राइस देखते हैं 2,91,000 तक आती है और ये 2,94,000 के आसपास आता है, तो 4-5 हज़ार 7 हज़ार आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब डेफिनेटली दोस्तों KTM पे अगर आप लोग जा रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आप उसकी हैंडलिंग देखेंगे, तो टॉप नॉच आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन दोस्तों फिर से बात वही आती है कि अगर आप लोगों को हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी है तो वहाँ पर एलॉय व्हील से बेहतर आपको स्पोक व्हील मिल जाता है, और यहाँ पर तो ट्यूबलेस भी मिल रहा है, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो बस हाँ, ब्लूटूथ आप लोगों को एक मिसिंग चीज़ मिल रहा है, लेकिन बात ये भी है कि आप लोगों को यहाँ पर ये स्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस भी मिल रहा है। बाकी देखिए एक प्रीमियम ब्रांड ये भी है, अच्छा खासा दिखने में ये भी है, हैंडलिंग भी अच्छी मिल रही है, माइलेज भी 25-30 के बीच में KTM की तरह मिल जाती है। अब अगर आप हिमालयन से कंपेयर कर रहे हैं 2,98,000 के आसपास उसकी आप कह सकते हैं एक शोरूम प्राइस जाती है, जो कि अगेन अगर आप ऑन रोड लाते लाते देखेंगे तो इससे करीबन 7-8 हज़ार रुपये आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा पे करनी होगी। अब देखिए इससे भी दौरान ये है कि हिमालयन भी आप लोगों को 450 इंजन के साथ वो लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स में परफॉर्मेंस हो या फिर उसकी आप कह सकते हैं हैंडलिंग हो, वहाँ पर भी काफ़ी बेहतर है। बाकी वहाँ पर तो आप लोगों को आप कह सकते हैं ब्लूटूथ भी आपको मिलता है, लेकिन फिर से वही बात आता है दोस्तों कि वो थोड़ी सी भारी आपको फील होती है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों को सिमिलर परफॉर्मेंस, ठीक है, उससे बेहतर आप लोगों का कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप लोगों को वो जो हैंडलिंग है वो आपको मिल रहा है, ठीक है, और एक प्रीमियम ब्रांड आप ओन कर रहे हैं, और हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 5-7 हज़ार रुपये हिमालयन से कम बजट में भी यहाँ पर टॉप मॉडल में आप लोगों को आप कह सकते हैं ये जो स्पोक व्हील के साथ आप लोगों को ट्यूबलेस वाली ये चीज़ आप लोगों को मिल जा रही है। मतलब फिर से वही बात आता है दोस्तों कि अगर आप 5-7 हज़ार रुपये हिमालयन से कम भी पे कर रहे हैं तो भी एक प्रीमियम ब्रांड आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी चीज़ यहाँ पर ऑफर कर रही है। तो देखिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है, सीट काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी कंफर्टेबल है, तो पिलियन के साथ लोड भी कैरी कर रहे हैं, अपराइट क्योंकि आप बैठ रहे हैं, तो लॉन्ग राइड के लिए तो आप जा ही सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्पोक व्हील विद ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग हार्डकोर एडवेंचर पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं बाइक आप लोग को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ इस बाइक में मिलने वाली क्या क्या चीज़ें एक्स मॉडल से एक्सी मॉडल में डिफरेंट है, राइड करते वक्त क्या आप लोगों को चीज़ें फील हो रही है, कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे बाइक कहाँ स्टैंड कर रही है, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, KTM पे जाएंगे, ट्रम्प के पास आएंगे, या फिर अब चले जाएंगे हिमालयन रॉयल एनफील्ड पे, कमेंट करके नीचे बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।